हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम दीपेंद्र एंड आई एम एन आर्किटेक्ट और मैं आ गया हूं एक और वीडियो के साथ जिसका टाइटल है हु इज एन आर्किटेक्ट। ये आर्किटेक्ट कौन होता है। बहुत लोगों को, इनफैक्ट बहुत स्टूडेंट्स को भी ये डाउट रहता है कि हु इज एन आर्किटेक्ट एंड व्हाट डज दे डू। आर्किटेक्ट एक हाईली स्किल्ड और लाइसेंस्ड प्रोफेशनल होता है जिसकी प्रोफिशिएंसी होती है किसी बिल्डिंग को या किसी स्पेस को प्लान और डिजाइन करने की और उसके कंस्ट्रक्शन को ओवरसी करने की। इन बिल्डिंग्स को उनके यूजेस के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग लाइक अ सिंगल फैमिली होम, अ विला, अ कॉन्डो, एन अपार्टमेंट, एंड देन वी हैव कमर्शियल बिल्डिंग्स लाइक शॉपिंग मॉल्स, shopping centers, office buildings, etc. Then we have educational building like school, colleges, research centers, libraries, etc. And then we have assembly buildings like theater, assembly halls, exhibition halls, museum spaces, etc. चलिए डिस्कस करते हैं कि एक आर्किटेक्ट काम कैसे करता है। वो किसी भी डिजाइन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट को डेवलप करता है, which basically means idea creation, जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड होती हैं, like clients requirements and site requirements and all other technical feasibility. For example, किसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है अपने रेसिडेंस में कि उसके बेडरूम्स की प्लानिंग साउथवेस्ट डायरेक्शन में ना हो, तो इस इंफॉर्मेशन को आर्किटेक्ट उसी तरह से इनकॉर्पोरेट करेगा और उसी तरह से अपना डिजाइन डेवलप करेगा। इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है कि प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल ड्राइंग्स, जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से लाइक ऑटोकैड, रिविट, SketchUp and BIM से 2D ड्राइंग्स एंड 3D मॉडल्स को प्रिपेयर किया जाता है एंड वर्किंग ड्राइंग्स प्रिपेयर होती हैं फॉर फ्लोर प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शंस एंड फॉर 3D मॉडल्स। इसमें फर्दर स्टेप होता है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को डेवलप करना। एज वी कैन सी कि हमने काफी प्रोग्रेस कर लिया है डिजाइन डेवलपमेंट में। अब बारी है कि एक एस्टिमेट को प्रेजेंट करना, क्योंकि बजटिंग भी तो बहुत जरूरी है। इस एस्टिमेट में सारे एलिमेंट्स की डिटेल होती है with proper quantity and rates. तो नेक्स्ट स्टेप होता है to oversee construction. इस स्टेज में आर्किटेक्ट एक कंसल्टेंट की तरह एक्ट करता है, जिसमें वो कंस्ट्रक्शन साइट में विजिट करता है एंड इंश्योर करता है कि वर्क एज पर डिज़ाइन हो और क्वालिटी कंट्रोल के सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए भी। इसमें नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है कोलैबोरेट विद अदर स्टेक होल्डर्स। ये किसी भी आर्किटेक्ट के लिए उसके प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसमें आर्किटेक्ट सारे स्टेक होल्डर्स, मीनिंग जो भी लोग प्रोजेक्ट में इंटरनली और एक्सटर्नली इन्वॉल्व, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स, MEP कंसल्टेंट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, एक्सेट्रा। ये फेज इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिससे एग्जीक्यूशन के टाइम पर कि साइट पर कोई भी किसी भी तरह का रीवर्क ना हो, क्योंकि अगर रीवर्क होगा तो प्रोजेक्ट अपने आप बिहाइंड द शेड्यूल रहेगा एंड विल सफर अ लॉट ऑफ कॉस्ट ओवर।